राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार की सियासत तेज है। उम्मीदवारों को लेकर कयासबाजी भी तेज है। प्रत्याशी के नामों पर अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि प्रत्याशियों का पत्ता अभी नहीं खुला है। नीतीश कुमार ने अपनी उम्मीदवारी से खुद को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें बीच में मत रखिए, इस पर राय विचार होगा तो पता चल जाएगा। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नजर लालू यादव पर भी लगी हुई है। लालू ने इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। समझा जाता है कि उनकी इस संबंध में सोनिया गांधी से बात हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ी हुई है। भले ही यह सामने से नहीं दिख रही है, लेकिन राख के अंदर आग सुलगी हुई है। बिहार के वोटों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। वह इसलिए क्योंकि 2012 और 2017 के राष्ट्रपति चुनावों में जेडीयू ने लीग से हटकर वोटिंग की थी। ऐसे में नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करेंगे, इसे लेकर बीजेपी की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि लालू की तुलना में नीतीश को लेकर बीजेपी ज्यादा टेंशन में रहती है। आपको पहले बता दें कि पटना में जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जवाब भी दिए। उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति बनने की उनकी न कोई इच्छा है और न ही इन सब चीजों में उनकी कोई दिलचस्पी है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी, तब भी हमने यही बात कही। नीतीश कुमार ने यह भी जोर देकर कहा कि मुझे बीच में लाकर आप लोग इस विषय पर कुछ मत पूछा कीजिए। एक अन्य सवाल में सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले 2 बार में हम जहां थे उससे अलग वोट किया था। हमें जो पसंद आया उन्हें हम लोगों ने वोट किया। इस बार अभी तक ऐसी कोई भी नौबत नहीं आई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे, एक होंगे कि अनेक होंगे, इस पर कोई भी बात नहीं हुई है। एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी अभी तक आपस में कोई बात नहीं हुई है। इस पर राय विचार होगा, लेकिन अभी वह दौर नहीं आया है। दरअसल नीतीश कुमार के इसी अंदाज से बीजेपी हमेशा टेंशन में रहती है। 2012 और 2017 का राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी को अच्छे से याद है। तब नीतीश कुमार की पार्टी ने लीग से हटकर वोटिंग की थी। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं। 2012 में यूपीए ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि एनडीए की ओर से पीए संगमा मैदान में थी। तब एनडीए में रहते हुए जेडीयू ने यूपीए के पक्ष में वोट डाले थे। इसके उलट 2017 में ये हुआ था कि तब जेडीयू महागठबंधन का पार्ट था, लेकिन वोट एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में किया गया था। और इतिहास गवाह है कि जिसे जेडीयू ने वोट किया वही उम्मीदवार राष्ट्रपति बने। यानी दोनों बार राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार की ही चली थी। इस बार तो कई मुद्दों पर जेडीयू का बीजेपी के साथ खटपट चल रहा है। ऐसे में बीजेपी को इसी बात की चिंता है कि जेडीयू क्या करेगा, क्योंकि जेडीयू की ओर से सुना भी दिया गया है कि इस पर अभी विचार नहीं हुआ है कि उनकी पार्टी क्या करेगी। अभी विचार करने का दौर आया भी नहीं है। उधर पॉलिटिकल पंडितों की नजर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर भी लगी हुई है। लालू यादव अब पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए फ्री है। उन्हें लगभग तमाम केसेस से जमानत भी मिल गई है। आज तो सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का भी आदेश दे दिया। वे अपने इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे, वहां अपनी बेटी से भी मिलेंगे। उनकी एक बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। कहने का मतलब ये है कि वे अब कहीं भी जा सकते हैं। भले ही उनकी तबीयत थोड़ी ठीक ना रहती हो, लेकिन दिमागी तौर पर वे अभी बहुत दुरुस्त है। यही वजह है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स लालू को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की धूरी मानने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी पहल भी कर दी है। हालांकि बीजेपी इस बात से काफी खुश है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संपूर्ण विपक्ष एकजुट नहीं है। कोई किसी का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं है। वाम दलों से ममता बनर्जी और कांग्रेस से चंद्रशेखर राव के संबंध सहज नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही अभी विपक्षी दलों में एकजुटता ना दिखे, लेकिन लालू यादव चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और लालू यादव के सभी नेताओं से अच्छे संबंध है। वाम दलों में उनका कितना मधुर संबंध है, लोग बिहार में देख ही रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस से भले ही आरजेडी का बिहार में रिश्ता खराब हो, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आज भी लालू यादव पर काफी भरोसा करता है। यही वजह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लालू यादव को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी थी। सूत्रों का दावा है कि इस बातचीत में उन्होंने संपूर्ण विपक्ष को दुराग्रह भूलकर एकजुट होने की
जरूरत बताई। इस काम में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी शामिल किया। उनकी कोशिश है कि पूरा विपक्ष एक प्रत्याशी दे। हालांकि कांग्रेस ने साझा उम्मीदवार के प्रस्ताव पर भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं। और हाँ, आपको ये भी याद होगा कि इसी साल जनवरी में तेजस्वी यादव ने केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव से मुलाकात भी की थी। तब इस मुलाकात को पारिवारिक बताकर इस पर पर्दा डाल दिया गया था। कहा गया था कि इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से ना देखें, किंतु जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लालू की सियासी चाल अब सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही तेजस्वी की फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात होने वाली है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि दिल्ली में ममता बनर्जी के बुलावे पर लालू यादव के प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव उनसे भी मिलने वाले हैं। जहां तक वोटों की बात है तो आज की डेट में सभी राज्यों में कुल 4,790 विधायक हैं। उनके वोटों का मूल्य 5,42,306 है। इसी तरह सांसदों की संख्या 767 है और इनके वोटों का कुल मूल्य 5,36,900 होता है। इसी तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट 10,80,000 के आसपास है। वर्तमान में एनडीए के पास 5,26,000 से अधिक वोट हैं, जबकि यूपीए के हिस्से में 2,60,000 वोट हैं। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, अखिलेश यादव की पार्टी एसपी समेत लेफ्ट के पास लगभग 2,93,000 वोट हैं, जबकि इसमें जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के वोट को एनडीए फिलहाल अपना वोट मांग रही है। इसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 22,653 वोट हैं। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास 17,396 वोट हैं, जबकि बिहार में बाकी विपक्षियों के पास भी लगभग 8,000 वोट हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यदि जेडीयू अपने पुराने नेचर के तहत कहीं पलट गया और लालू की रणनीति काम कर गई तो फिर क्या होगा। बहरहाल इसका जवाब जानने के लिए कम से कम एक सप्ताह और ज्यादा से ज्यादा एक पखवाड़े और इंतजार करना पड़ेगा। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप तो सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहाँ भी था हम जहाँ थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं।